नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी हेल्प चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक जोरदार वैकेंसी निकल कर सामने आ रही है। स्टेनोग्राफर सहायक ग्रेड 3, टोटल 32 पदों, जिला एवं सत्र न्यायालय कोरबा में। इतनी बड़ी वैकेंसी लगभग 2 साल बाद लगभग आ रही है। हर कोर्ट में निकल तो रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा पद आ नहीं रहा था। आ भी रहा था तो स्टे लग जा रहा था किसी न किसी कारणवश। ठीक है, अंतिम तिथि का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की 31 मई 2023 शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से। यहाँ जाके डब्बे में डालना नहीं है, जैसे कि राजनांदगांव का आया है वैसे करना नहीं है। ठीक है, अन्य किसी भी माध्यम से। ठीक है, स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक, आप कुरियर मत कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। पद देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या है। स्टेनोग्राफर का टोटल 2 पद है, एक एसटी के लिए मुक्त में और एक जनरल के लिए मुक्त में। मतलब जनरल के लिए मुक्त बोल रहा हूँ तो जनरल में कोई भी भर सकता है, और एसटी के लिए मुक्त बोल रहा हूँ तो एसटी का कोई भी भर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार स्टेनोग्राफर अंग्रेजी का है 2 पद, एक एसटी में और एक जनरल में। सहायक ग्रेड 3 का टोटल 28 पद है, जिसमें एसटी में टोटल 5 पद है, एससी में टोटल 5 पद है, ओबीसी में टोटल 4 पद है और जनरल में टोटल 9 4 13 और 1 14 पद है। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी वाइज आरक्षण है, तो इसको आप देख लीजिएगा। कुछ नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। भर्ती की पात्रता शर्तें, योग्यता क्या क्या मांगा है। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए मैं अपने हर वीडियो में बताता रहता हूँ। ठीक है, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 45% के साथ जनरल को ग्रेजुएशन चाहिए और अन्य आरक्षित वर्गों को 40% अंकों के साथ ग्रेजुएशन चाहिए। मैट्रिक्स लेवल 7 रहता है इसका। 28,700 बेसिक है इसका शुरू हो जाता है। अभी स्टाइपेड चल रहा है तो 70 80 90% वाला चलेगा। मेरा पुराना वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें मैं समझाया हूँ स्टाइपेड के बारे में कैसे रहता है वो। ब नंबर में देखते हैं, इसमें क्या बोला है। हिंदी शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण, हिंदी शॉर्ट हैंड उत्तीर्ण रहना चाहिए। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन डीसीए है, उसके ऊपर कोई भी कोर्स होता है उसके साथ कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए। अब जैसे जो ग्रेजुएशन ही कंप्यूटर साइंस से कर दिया है तो उसका ग्रेजुएशन भी काम करेगा, वो कंप्यूटर में भी काम करेगा, वो अलग से उसको कंप्यूटर का करने या लगाने का जरूरत नहीं है। अभ्यर्थी की कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की गति 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए। हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी आवेदन पत्र, अच्छा इसमें बोल दिया गया है तो क्यों करेंगे भाई, वो आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे ऐसा बोला गया। हिंदी स्टेनो के लिए सेम वही चीज़ है, केवल इसमें इंग्लिश के साथ आपको क्या करना रहेगा, हिंदी शॉर्ट हैंड इंग्लिश शॉर्ट हैंड करना रहेगा इंग्लिश के साथ। ठीक है, बाकी सारा चीज़ हिंदी जैसा ही है जैसे हिंदी स्टेनो के। सहायक ग्रेड 3 में इसका वेतन जो रहता है 19,500 बेसिक से स्टार्ट हो जाता है। इसमें भी ग्रेजुएशन सेम है 45 और 40% के साथ। आगे देखते हैं, इसमें भी कंप्यूटर सेम है जैसा स्टेनोग्राफर का है। कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है ऐसा कोई भी कोर्स होना चाहिए और उनको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड होनी चाहिए। देखते हैं, अच्छा ध्यान रखेंगे, सहायक ग्रेड 3 के लिए जो हिंदी मुद्र लेखन जो टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण पहले कोर्ट में मांगता था वो हट चुका है, अब नहीं रहता है वो, ध्यान रखेंगे। बहुत लोग इस कारण से भरते नहीं है। आयु सीमा एवं पात्रता शर्तें आप देख लीजिएगा, जो भी बॉर्डर लाइन पे होंगे वो लोग इसको समझ लीजिएगा, छूट कैसे कैसे मिलता है। अन्य शर्तें में मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका जो विज्ञापन है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप कोरबा की वेबसाइट पे जाके खुद जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल के भर के जमा कर सकते हैं। आगे अन्य कोई महत्वपूर्ण जानकारी होगी मैं ज़रूर बताऊँगा। ये 7 नंबर में स्टाइपेंड दिया है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा नहीं बताऊँगा। चयनित अभ्यर्थियों को कोरबा जिले के बाह्य न्यायालय में नियुक्ति की जा सकेगी। कोरबा जैसे जिला है तो उसका एक तहसील न्यायालय धर्मजयगढ़ में भी है, और कहीं भी होगा मेरे को उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन धर्मजयगढ़ में एक है, मैं कंफर्म हूँ, तो वहाँ भी आपकी नियुक्ति की जा सकती है। अगर कोरबा जिला न्यायालय में आपका भर्ती हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि कोरबा में ही आपको रखेंगे, धर्मजयगढ़ भेज सकते हैं। कटघोरा मान लीजिए कोरबा में आता है, वहाँ न्यायालय है तो वहाँ भी भेज सकते हैं, मेरे को जानकारी नहीं है कटघोरा में है कि नहीं। लेकिन आपको कहीं भी, मान लीजिए मैं अंबिकापुर का बता रहा हूँ, अंबिकापुर में एक न्यायालय है सीतापुर में, तो आपका अंबिकापुर में भर्ती हुआ तो आपको सीतापुर भी भेज सकते हैं। आप सीतापुर अंबिकापुर से कई किलोमीटर दूर है। आगे देखते हैं, जो भी जरूरी रहेगा वो मैं बता दूंगा आपको। जहाँ नहीं समझ में आएगा मेरे को कमेंट करिएगा, मैं आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन व दावापत्ति उपरांत अंतिम सूची का प्रकाशन। ठीक है, पात्र अपात्र सूची वेबसाइट पे आपको अपलोड किया जाएगा। आप वेबसाइट का हफ्ते में, जैसे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का तिथि समाप्त हुआ उसके
कम से कम 1-2 हफ्ते बाद से आप हर हफ्ते में एक बार कम से कम उनके वेबसाइट का अवलोकन कर लीजिए, क्योंकि आवेदन पत्र के लास्ट डेट के बाद वो लोग स्क्रूटनी करेंगे। पात्र सूची टाइप करने में समय लगता है, तो उसके बाद जब अपलोड करेंगे तो आपको देखते रहना पड़ेगा। सप्ताह में एक बार कम से कम उस वेबसाइट का अवलोकन करेंगे। तो आप मान लीजिए कोई वीडियो नहीं बना पा रहा है या मैं नहीं बना पाया, मेरे वीडियो के भरोसे में है, तो ऐसे में आपको चूक नहीं हो पाएगा। आगे देख, अच्छा पात्र बोला गया है इसमें, जब पात्र सूची अपलोड करेंगे उस समय भी उसमें नोटिस रहेगा कि आप जो भी आपत्ति हो इतना दिन के भीतर, यहाँ अभी बता दिया गया है 7 दिवस के भीतर चयन समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पेश कर सकेंगे। अच्छा, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन का रिजल्ट लगाए और गलती से वहाँ उनकी गलती है, मान लीजिए वो लोग ग्रेजुएशन के रिजल्ट को नहीं देखे, वो लोग लिख दिए कि ग्रेजुएशन का स्नातक का मार्कशीट संलग्न नहीं है, अपात्र कर दिए। तो आप दावा आपत्ति कैसे करोगे? दावा आपत्ति लिखोगे हाथ से कि मेरे द्वारा लगाया गया था, स्वयं जाके प्रस्तुत करना है, डाक से नहीं भेजना है। आप सब चीज़ ओके फॉर्म भर रहे हैं, मान लीजिए वो लोग स्क्रूटनी करने में गलती किया और आप अपात्र हो गए, तो आप लिखोगे आवेदन ना, प्रति जिला एवं सत्र न्यायाधीश या जिस नाम से भी आपको लिखना पड़ेगा, वो जब नोटिस आएगा उसके संबंध में, मतलब नोटिफिकेशन आएगा दावा आपत्ति के संबंध में, वैसा लिखिएगा। विज्ञापित पदों हेतु चयन की प्रक्रिया, अब क्या बोल रहा है देखिए। पदवार आवेदनों की संख्या अधिक होने पर विज्ञापित पदों हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों की प्रवीणता मेरिट सूची के आधार पर एक पद पर 10 के अनुपात में वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसके अनुसार अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। टोटल कितना पद है? 30 पद है। आगे चलते हैं, 10 गुना कर दीजिए 320। अगर आवेदन पत्र उनके पास बहुत ज़्यादा आवेदन, मान लीजिए 5000 आवेदन पत्र आ गया, 5000 लोगों तो कौशल परीक्षा लेंगे नहीं वो लोग, तो क्या करेंगे? ग्रेजुएशन, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? ग्रेजुएशन। तीनों पद के लिए कम से कम ग्रेजुएशन मांगा है, तो ग्रेजुएशन के प्राप्तांकों के आधार पे मेरिट सूची की जाएगी। उसमें ऊपर के 332 पद हैं, 320 लोगों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मेरे जिले में इससे पहले एग्जाम हुआ था, तो वहाँ शॉर्ट लिस्ट कैसे किए थे? लिखित परीक्षा लिए थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं बोल रहा। स्टेनोग्राफर हिंदी के पद हेतु कौशल परीक्षा कैसे होगा? कुल अंक 500, समय सीमा 45 मिनट। अभ्यर्थी को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट, मतलब 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का डिक्टेशन आपको देंगे। उसको 5 मिनट का हिंदी श्रुत लेख डिक्टेशन दिया जाएगा, जिसे कौशल परीक्षा की कुल निर्धारित समय सीमा, अच्छा टोटल 45 मिनट का समय है आपके पास, उसमें से 5 मिनट आपको डिक्टेशन देंगे, 40 मिनट में आपको उसको टाइप करना है कंप्यूटर में, ठीक है। अशुद्धि के लिए काटा जाएगा। सेम वही प्रोसेस है इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए। सहायक ग्रेड 3 के लिए क्या है? कुल अंक 260, समय सीमा 10 मिनट। इसमें 250 शब्दों का गद्यांश रहेगा, 10 मिनट में शुद्धता से कंप्यूटर में। इसमें आपको एक प्रिंट आउट दे देंगे, उसको देख के आपको टाइप करना रहेगा। और आगे देख लेते हैं, मेरिट सूची वगैरह वगैरह है। अन्य महत्वपूर्ण निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको कहीं नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। महत्वपूर्ण टिप कोई विशेष नहीं है। ये है विज्ञापन का प्रारूप, इसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लें और फॉर्म भर के जमा कर दें। अच्छा, दूसरा चीज़, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में, यहाँ ये तो मेरे को कहीं नहीं दिख रहा है आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में कि छोटा लिफाफा वगैरह डालना है क्या। अन्य शर्तें में कुछ महत्वपूर्ण दिया हुआ है दोस्तों। आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के संबंध में इसी में जानकारी इनके द्वारा दिया गया है। अगर आप सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर दोनों के लिए भरना चाहते हैं, या सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, तीनों के लिए भरना चाहते हैं, तो आपको प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। पहला चीज़ तो ये हो गया। वही का फोटोकॉपी संलग्न करना होगा, स्वप्रमाणित। अन्य कोई महत्वपूर्ण इसमें नहीं है दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।